अप्रैल 2023 गुजरात में विंचिया गांव के पुलिस स्टेशन पे एक कॉल आता है। फोन के दूसरे तरफ से एक इंसान ये कहता है कि उसी गांव में रहने वाले एक किसान के घर में एक टेंट है और उस टेंट के अंदर कुछ तो हादसा हुआ है। पहले तो पुलिस वालों को ये लगता है कि शायद ये कोई नॉर्मल चोरी चकारी या डकैती का केस होगा, पर जब पुलिस वाले उस किसान के घर में पहुंचते हैं और उसके टेंट के अंदर जाते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो उस टेंट की अच्छे तरीके से जांच करते हैं तब वो ये समझ चुके थे कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो उनके सोच से कई ज्यादा डरावना और घिनौना है। हमारे जिंदगी में अक्सर हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें उस कहानी का अंत पता है, लेकिन कहानी के अंत में कुछ अजीब ही होता है। और हमारी आज की कहानी कुछ इस तरीके की ही है। जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचोगे तब आपको खुद लगेगा कि ये कहानी कितनी ज्यादा बिजार है, कितनी ज्यादा उलझा देने वाली है। और जब आपको पता लगेगा कि इस टेंट के अंदर आखिर हुआ क्या था तो आप भी दंग रह जाओगे। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले अगर आप भी हॉरर, मिस्ट्री और क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है विंचिया गांव में ही रहने वाले हिमू मकवाना और उनकी पत्नी हंसा मकवाना के साथ। हिमू और हंसा विंचिया गांव में ही अपने माँ बाप और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 13 साल और एक बेटा था जिसका उम्र था 12 साल। गांव वालों के मुताबिक हिमू और हंसा अपने माँ बाप और 2 बच्चों के साथ खुशी से ही रहते थे। उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इस कहानी में जो भी कुछ हुआ उसे कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कहानी की नींव रखी गई 16 अप्रैल 2023 के दिन। उस दिन हिमू और हंसा अपने दोनों बच्चों को लेके उसी गांव में रहने वाले हिमू के भाई के घर जाते हैं। वहां जाते ही हिमू अपने भाई के घर का दरवाजा खटखटाता है। जब हिमू का भाई घर का दरवाजा खोलता है तो हिमू के जो 2 बच्चे थे वो दौड़ के घर के अंदर चले जाते हैं अपने कजन्स के साथ खेलने के लिए। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपने चाचा के घर आए हुए थे। हिमू का भाई हिमू और हंसा से कहता है कि वो आज की रात वहीं पे बिताए, पर हिमू और हंसा उसे बताते हैं कि उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है घर पे, तो उन्हें जाना पड़ेगा। तो कुछ देर बात करने के बाद हिमू और हंसा हिमू के भाई से विदा लेते हैं और अपने घर के तरफ निकल पड़ते हैं। जब हिमू और हंसा गांव के रास्ते से अपने घर के तरफ जा रहे थे तो वो सनसेट का टाइम था और धीमी धीमी हवा भी चल रही थी। हिमू और हंसा गांव के रास्ते से जाते हुए एक दूसरे की तरफ बार बार देख रहे थे। एक अजीब सा डर था उन दोनों की आंखों में, पर एक अजीब सी खुशी भी थी उनके चेहरे पे। आज का दिन शायद उनके लिए कुछ खास था, क्योंकि दूसरे दिन की तरह उन्होंने नॉर्मल कपड़े नहीं पहने हुए थे। आज हिमू और हंसा अपने बेस्ट कपड़ों में थे। हंसा ने एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हिमू ने एक व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। गांव के रास्ते से चलते चलते हिमू और हंसा आसपास के नजारों को देखते और बार बार एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते। फिर हिमू ने अचानक हंसा का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपने घर की तरफ निकल गए। जब वो दोनों अपने घर के सामने पहुंचे तो इस बार वो अपने घर के मेन डोर से घर के अंदर नहीं जाते, बल्कि उनके घर के बगल से जो रास्ता उनके घर के पीछे खेत के तरफ जाता है वो उस रास्ते पे चले जाते हैं। जब वो अपने घर के पीछे पहुंचते हैं तो वहां पे एक टेंट बना हुआ था और वो टेंट जो था वो उनके घर का जो पीछे का बाउंड्री वॉल था उसके साथ सटा हुआ था। बेसिकली जो बाउंड्री वॉल था वो टेंट का एक हिस्सा ही था। ये टेंट असल में हिमू और हंसा ने बहुत दिनों के मेहनत से बनाया हुआ था और ये एक शिव जी का मंदिर था उनके लिए। उस टेंट के अंदर एक शिवलिंग था, एक हवन कुंड था और चारों तरफ शिव जी की मूर्तियां लगी हुई थी। हिमू और हंसा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक अजीब सा एक्साइटमेंट था उन दोनों के चेहरे पे। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और उस टेंट के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर के बाद जब हिमू और हंसा के बच्चे घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर का जो मेन दरवाजा है वो लॉक्ड है। उनको लगता है कि शायद उनके माँ बाप पीछे खेत में काम कर रहे होंगे, तो वो घर के बगल से होते हुए खेत की तरफ चले जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उन दोनों को अपने माँ बाप का कोई भी पता नहीं चलता तो हिमू का जो लड़का था वो अपने दीदी से कहता है कि शायद माँ बाबा टेंट के अंदर होंगे।
फिर वो दोनों उस टेंट की तरफ चलने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो उस टेंट के सामने होते हैं तो उनको कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि दूसरे दिन जब वो उस टेंट के आसपास होते हैं और उनके माँ बाप उस टेंट के अंदर होते हैं तो उनको टेंट के अंदर से मंत्र उच्चारण और शिव जी की पूजा होने की आवाज आती है। पर आज ऐसा नहीं था। आज टेंट के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। फिर वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। टेंट के अंदर जाने के बाद उनको और अजीब लगता है, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर था तो हिमू और हंसा इसको ज्यादातर साफ सुथरा ही रखते थे। पर आज ऐसा नहीं था। आज पूरा का पूरा टेंट बिखरा पड़ा हुआ था। हिमू और हंसा के बच्चे देखते हैं कि चारों तरफ एक लाल कलर का लिक्विड छिड़का पड़ा हुआ है और जो हवन कुंड था उसके अंदर 2 मांस के गोले रखे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर वो एक आखिरी बार उस टेंट को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और जब उनका नजर टेंट के कोने में जाता है तब वो जो नजारा देखते हैं उसे देखते ही वो जोर से चीख पड़ते हैं और उस टेंट के बाहर चले जाते हैं। आखिर उस टेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसे देखते ही हिमू और हंसा के बच्चे वहां से चीख के निकल जाते हैं और पुलिस वाले भी शॉक्ड हो गए थे। ये है हिमू और हंसा की असली कहानी। 16 अप्रैल के दिन जब हिमू और हंसा उस टेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हिमू और हंसा उस टेंट को अच्छे तरीके से पूजा के लिए तैयार करते हैं। फिर हिमू शिव जी के मूर्ति के सामने बैठ जाता है और हंसा उसी टेंट के कोने में रखे हुए लकड़ियों को लाके हवन कुंड के अंदर डाल देती है। फिर वो उस हवन कुंड के अंदर आग जलाती है। जैसे ही आग जल जाता है हंसा आके हिमू के ठीक बगल में बैठ जाती है। फिर वो दोनों बहुत देर तक शिव जी की पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद हिमू और हंसा खड़े होते हैं। फिर हिमू उसी टेंट के अंदर रखे हुए एक व्हाइट पेपर और पेन को लाता है और उसमें कुछ लिखना स्टार्ट करता है। जब उसका लिखना खत्म होता है तब वो पेपर को लेके हंसा के पास जाता है। हिमू और हंसा फिर उसी टेंट में रखे हुए इंक में अपने अंगूठों को चुभोते हैं और उस पेपर के ऊपर अपने थंब इम्प्रेशन देते हैं। उस पेपर में ऐसा कुछ तो था जिसके ऊपर वो दोनों अपने हस्ताक्षर करना चाहते थे। फिर हिमू उस पेपर को लेता है, उसे फोल्ड करता है और शिवलिंग के बगल में रख देता है। इस बार उस टेंट के अंदर शिवलिंग, हवन कुंड के अलावा भी और एक नया स्ट्रक्चर था जिसे हिमू ने बहुत दिनों के मेहनत के साथ बनाया हुआ था, ठीक आज के दिन के लिए। ये लोहे का स्ट्रक्चर एक दरवाजे की तरह था और इसे ठीक हवन कुंड के पीछे प्लेस किया गया था। हिमू और हंसा हवन कुंड के बगल से होते हुए उस स्ट्रक्चर के पीछे आ जाते हैं और उस स्ट्रक्चर के पीछे आते ही वो दोनों अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उस स्ट्रक्चर का जो नीचे वाला हिस्सा था वो थोड़ा ऊंचा था और जब हिमू और हंसा वहां पे घुटनों के बल बैठते हैं तो वो स्ट्रक्चर का जो नीचे वाला हिस्सा था वो उनके गले तक आ रहा था और हिमू और हंसा अपने गले को अच्छे तरीके से उस स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस कर देते हैं। फिर हिमू उसी स्ट्रक्चर के साथ लगे हुए एक व्हाइट कलर की रस्सी को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और उसे नीचे के तरफ खींचना स्टार्ट करता है। वो उस रस्सी को तब तक खींचता रहता है जब तक कि वो रस्सी टाइट ना हो जाए। फिर हिमू भी अपने सर को उसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस करता है और वो हंसा की तरफ देख के मुस्कुराता है। दोनों के आंखों में एक अजीब सा डर था। उनका हार्ट बीट अब बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा था। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर वो ये भी जानते थे कि उन्होंने जो भी कुछ यहाँ पे शुरुआत की है उसे उनको खत्म भी करना है। फिर एक आखिरी बार हिमू हंसा की तरफ देखता है और हंसा हिमू की तरफ, और फिर हिमू अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए इस रस्सी को छोड़ देता है। वहां पे जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि एक गिलेटिन था। गिलेटिन एक ऐसा यंत्र है जिसे पुराने जमाने में क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए यूज किया जाता था। जनरली क्रिमिनल्स के सर को उस गिलेटिन के नीचे वाले हिस्से में रखा जाता था और गिलेटिन के ऊपर एक लोहे का ब्लेड हुआ करता था जिसे छोड़ते ही वो ब्लेड नीचे आता था और उस क्रिमिनल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता था। और यहाँ पे ठीक वैसा ही हुआ। हिमू और हंसा के स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक लोहे का ब्लेड लगा हुआ था और जो व्हाइट रोप था जिसे हिमू खींच रहा था उसके साथ ही वो ब्लेड कनेक्टेड था। जब हिमू ने उस रस्सी को छोड़ा तब वो ब्लेड सीधा नीचे आता है, हिमू और हंसा के सर को उनके धड़ से अलग कर देता है और वो स्ट्रक्चर ऐसे प्लेस था कि जैसे ही उनका सर कटता है उनका सर जाके गिरता है सीधा हवन कुंड के अंदर। आपको याद होगा हमने बताया था जब हिमू और हंसा के बच्चे उस टेंट के अंदर जाते हैं
तब उनको वहां पे हवन कुंड के अंदर 2 मीट के गोले दिखे थे। असल में वो हीमू और हंसा के जले हुए सर थे। पुलिस वालों को पहले लगा कि शायद ये कोई मर्डर का केस है, पर जब उन्होंने उस टेंट की अच्छी तरीके से जांच की तब शिवलिंग के बगल से उन्हें हीमू और हंसा का हस्ताक्षर किया गया वो लेटर मिला। उस लेटर पे ये लिखा हुआ था कि अगर उनको कुछ भी होता है तो उनके मौत के लिए वो दोनों खुद जिम्मेदार होंगे और उनके जाने के बाद उनके माँ बाप और बच्चों का ख्याल रखा जाए। अब पुलिस वालों के सामने पूरा का पूरा केस एकदम सुलझ गया था। असल में हीमू और हंसा वहां पे कोई शिवजी की पूजा नहीं कर रहे थे। वो दोनों वहां पे जो कर रहे थे वो एक डार्क तांत्रिक रिचुअल था जिसे कोमल पूजा कहा जाता है। कोमल पूजा के अनुसार पूजा करने वाला अगर पूजा के अंत में अपनी लाइफ की आहुति देता है तो पूजा सक्सेसफुल होती है और पूजा सक्सेसफुल होते ही पूजा करने वाला फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदगी वापस मिलने के साथ साथ उनको मिलती है बहुत सारी धन, दौलत और शोहरत। हीमू और हंसा ने भी शायद यही सोचा था कि एक बार अपने प्राणों की आहुति दे दे, कोमल पूजा सक्सेसफुल हो जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और उनके परिवार में आएगी ढेर सारी दौलत, शोहरत और खुशियां। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हीमू और हंसा ने एक डार्क तांत्रिक रिचुअल के चलते अपनी जिंदगी खो दी और उनके बच्चे अनाथ हो गए। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन डार्क तांत्रिक रिचुअल्स और अंधविश्वास जैसे चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। आज भी कई शहरों और गांवों में लड़कियों को बस इसलिए जला दिया जाता है कि लोगों को शक होता है कि वो डायन है। कुछ ही दिनों पहले आप सबने दिल्ली के बुरारी मास सुसाइड के बारे में सुना होगा, जहां पे एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगा ली थी। लोगों का कहना है कि उनको भी शायद यही लगा था कि एक बार वो रिचुअल कंप्लीट हो जाए तो वो 11 के 11 लोग वापस आ जाएंगे, पर उस केस में भी ऐसा नहीं हुआ था। आखिर कब तक इन तांत्रिक रिचुअल्स और अंधविश्वास के चलते लोग अपने प्राणों की आहुति देंगे? आपको क्या लगता है कि ये डार्क तांत्रिक रिचुअल्स और अंधविश्वास जैसे चीजों से किसी का कुछ भला हुआ है, या फिर आप ऐसा मानते हो कि ये सारी चीजें होती ही नहीं है? आपको जैसा भी लगता है आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमें इससे हौसला मिलता है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बनो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries.